हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज टॉपिक आपने टाइटल गाइस पिक्सल 5 पॉट बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 बेटा 1 फॉर आवर पोको 3 इसी पॉट की वीडियो होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2 दिन पहले मैंने इसके इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी इस वाले पॉट की, जो हमारे पिक्सल 5 का पॉट है एंड्रॉइड 12 का बेटा 1 फॉर आवर पोको 3। सो सबसे पहले यार यहाँ पे हम अबाउट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली भाई आपका एंड्रॉइड एस है, इसमें एंड्रॉइड 12 है बेटा 1, एंड्रॉइड सिक्योरिटी 5th मेगा 2021 और जो आपका कर्नल है भाई डिफ़ॉल्ट ये 4.14 का है। जो अपस्ट्रीम होगा 0.190 क्विक सिल्वर आर और नीचे आपका बिल्ड नंबर साइज जिसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट बार से, क्योंकि यार देखो मैं ज़्यादा डीप में तो इसमें इसको इस वीडियो को ले जाऊंगा नहीं कि परफॉर्मेंस एक्सेस सारी केस। ऑब्वियसली यार बेटा 1 है तो एज ए डे ड्राइवर आप इसको देखो, मेरे हिसाब से रिकमेंड इसलिए नहीं करता एज ए डेली बेसिस, क्योंकि यार इससे भी ज़्यादा अच्छे खासे आपको अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ऑन आपका एंड्रॉइड 11। चलो हम इस पर फोकस करते हैं। पूरा आपको भाई आपका जो QS पैनल है, जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है, पूरा ऑब्वियसली यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है और नाइट लाइट स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया। देखो जो एक बात इसमें है कि जो जितनी मेजर चीज़ें है ना, ये माननी पड़ेगी डेवलपर ने बहुत से यहाँ पे काम कर रखा है। जो भी मेजर एक एज ए डेली बेसिस पे चीज़ें होती है जो वर्किंग होनी चाहिए, वो इस वाले पॉट में बेटा 1 पॉट में सारी चीज़ें वर्किंग है। और यहाँ पे जैसे नाइट लाइट हो गया आपका, और नियर बाय शेयर हो गया, लोकेशन डार्क थीम हो गया, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गई जिसमें आपको वर्किंग हो जाएगी देखने को। और यहाँ पे आपका DND हो गया, ऑटो डेट हो गया, मोबाइल डेटा, ये सारी ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे आपकी वर्किंग है। एडिट में चले थे जो नीचे आपकी QS स्टाइल्स है और हॉटस्पॉट इनवर्क कर डेटा सेव स्क्रीन कास्ट हो गया, एक्स्ट्रा डीम अलार्म और सारे नीचे भाई आपको FKM की स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो FKM मैनेजर है, ठीक है। और अब गाइस हम चले थे जो हमारी बेंचमार्क्स है Geekbench 5 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये रहा भाई Geekbench 5 सिंगल स्कोर का जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है भाई, सिंगल स्कोर आपका 550 है। मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने को मिलता है 1597। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, कोई यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटलिंग नहीं हुआ है, नो CPU थर्मल थ्रॉटल डिटेक्टेड। और जो आपका मैक्स GIPS है वो आपकी 1,51,, मिनिमम आपकी एवरेज 1,48,, मिनिमम आपकी 1,34। और जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ कोई हुआ ही नहीं है, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड। और 3D मक की अगर हम बेंच मक की बात करें तो ये भी आपको बता देता हूँ एक बार। जो आपका वाइल्ड लाइफ का वुल्कन स्कोर है वो भाई आया आपका क्लोज टू 1200 का। तो चलो सर आपके हो गए सारे बेंचमार्क्स। और अगर गाइस हम इसमें बात करें CTS की डिफ़ॉल्ट तो ऑब्वियसली फेल हो गई। अगेन भाई बात है कि यार ये टोटली एक स्टेबल पॉट नहीं है। एक आप अगर पॉट वो होता है कि भाई टोटली स्टेबल है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वर्किंग है, इसमें वर्किंग है। अगर हम स्पेसिफिकली मैच की बात करें उसमें आपकी CTS इसमें ट्रू नहीं है। इवन डिफ़ॉल्ट भी आपकी इसमें फॉल्स जाएगी। मैच को फ्लैश करने के बाद भी आपकी जो CTS है वो इधर आपकी ट्रू नहीं जाएगी। चाहे मैच हाइड कर लो, कुछ भी कर लो, मैनेजर को रीनेम कर लो, कुछ भी, और जो आपका चेक सेफ नेट है वो इधर आपका ट्रू नहीं जाएगा। सो इधर कैसे अभी चीज़ देख सकते हो। बट हाँ, अगर आपको बैंकिंग ऐप्स यूज़ करने हैं और आपको उसके साथ बैंक ऐप्स भी यूज़ करने हैं, रूट एक्सेस भी रिक्वायर्ड है, सिंपली आपने करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो आपका बैंक ऐप्स यहाँ पे वर्किंग होंगे नहीं, क्योंकि जब तक मैच नहीं है बैंक ऐप्स तो वर्किंग नहीं होंगे। बट हाँ, अगर आपको रूट भी एक्सेस भी रिक्वायर्ड है तो सिंपली आपने करना है मैच हाइड को इनेबल कर देना। और जो मैच हाइड आपका मैनेजर है ये वाला, इसको आपने रीनेम कर देना। मैं भी देखो यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपका एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ, मैं GPay भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी स्पेसिफिकली नहीं आई है। बट हाँ, मैच कार्ड जो मैनेजर है उसको रीनेम कर दोगे तो ज़्यादा ठीक रह जाएगा। तो मैच कार्ड में आपका सब कुछ डन हो गया। और हम चले थे भाई लॉन्चर की सेटिंग्स में चल लेते हैं। उसकी मुझे एक बड़ी सही चीज़ लगी है इसमें, वो एक मिनट लॉन्चर में चल लेते हैं हम सबसे पहले। ये भाई आपका होम सेटिंग्स, नोटिफिकेशन डॉट हो गया, एट अ ग्लांस हो गया, नीचे आपका अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन हो गया, ओवरव्यू सजेशन हो गया, जो सारी चीज़ें भाई आपकी रिलेटेड टू आपकी होम स्क्रीन होगी। और यहाँ पे आपका ऊपर वीडियोस हो गए, नीचे आपका स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स हो गए, इसको तो हम सेटिंग्स में देख लेंगे। अब गाइस हम बात करें जो इसमें प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली बहुत होगी, जो आपके बग्स है वो तो इसमें होंगी। जैसे आप इस पॉट को फ्लैश करोगे, एक और स्टार्टिंग में दिक्कत आपको ये होगी कि जो आपका YouTube का प्लेबैक है वो भाई बहुत लैग होगा। जैसे एग्जांपल कोई भी आप वीडियो देख रहे हो और जो आपका वीडियो का जो प्लेबैक है टोटली बहुत लैग होगा, फुली वर्किंग नहीं होगा, रुक के चलेगा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए सिंपली ये है कि जो आपका ओके गूगल है उसको आपने इधर डिसेबल कर देना है। और बहुत लोग पूछ रहे भाई इसमें आपका 120 हर्ट्ज वर्किंग है कि नहीं। देखो उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। इसमें से स्पेसिफिकली नहीं है, बट हाँ इसमें लिखा है स्मूथ डिस्प्ले कि ऑटोमेटिक फ्रॉम 60 to 90 हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको 120 हर्ट्ज चाहिए तो सिंपली भाई आपको फिर जाना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन में। ये रहा आपका डेवलपर ऑप्शन, और जो आपका फोर्स 90 हर्ट्ज है उसको इनेबल करना पड़ेगा। ये रहा आपका फोर्स 90 हर्ट्ज, इस चीज़ को आपने इनेबल कर दिया, जब जाके आप 120 हर्ट्ज यूज़ कर पाओगे। अगर आपको भाई 120 हर्ट्ज चाहिए, मतलब इसको पॉट को एज यूज़ करना है सिर्फ 3-4 दिन के लिए उस बेसिस पे, तो भाई
ऐसे आप 120 हर्ट्ज यूज़ कर सकते हो। और भी इस तरह को इसमें माइनर बग्स तो और भी आपको मिलेंगे, लिटिल बिट छोटे मोटे ग्लिचेस हो गए वो तो इसमें आपको फेस होंगे ही। और एक और इसमें एक वर्किंग एक और है कि इसमें आपका SD कार्ड भी भाई वर्किंग नहीं होगा, तो उस हिसाब से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हाँ जैसे करंटली इसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैं GCam इसमें यूज़ कर रहा हूँ 8.2, उस प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे कुछ रिकॉर्ड करोगे GCam के थ्रू, तो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका मीन वीडियो का ना कुछ भी पीछे आपकी साउंड नहीं आएगी, वो इसी वजह से क्या जो आपका यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग डजंट वर्क आफ्टर आपका डीप स्लीप। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए फिर आपको फ़ोन को बार बार रिबूट करना पड़ेगा। तो जैसे आप कुछ भी वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करोगे पीछे कोई भी आपकी साउंड इसमें वर्क नहीं है होएगी, मतलब वो डीप स्लीप की वजह से वो वर्क ही नहीं होगा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए इधर भी आपको फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा। तो देखो बहुत सही चीज़ बहुत चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट इसमें वर्किंग, जैसे SD कार्ड हो गया, CTS बीच में आपका ट्रू नहीं है, और ये कैमरा रिकॉर्डिंग हो गया, और भी बग्स तो इसमें आपको मिलेंगे यार। टोटली स्टेबल तो आप काइंड ऑब्वियसली नहीं कह सकते A12 बेटा 1 है, वो तो है नहीं। आप चले से गए जब सेटिंग्स में चल लेते हैं और पूरा आपका A12 की आपको यहाँ पे पूरी UI मिल जाएगी। नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस हो गया, ऐप्स में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका बबल हो गया, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ये आपका नोटिफिकेशन कन्वर्जेशन हो गया, आपका बबल्स हो गया, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। डिजिटल लिंक का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। बैटरी मुझे ठीक लगी है, और दूसरी बात रोम पॉट सही में यार कोई ऐसा मेजर लैग वैसे जो कुछ भी फेस नहीं हुआ, पॉट भी बहुत स्मूथ है। प्लस बैटरी काइंड कह सकते हो ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है। बट एज अ डेली बेसिस पे इसको आप यूज़ करते हो, उस बिहाफ पे अगर बैटरी को जज करते हो तो मुझे कोई इतनी खास फिर लगी नहीं है। अगर इन टर्म्स से अगर हम डेली बेसिस के पर्सपेक्टिव से चलते हैं। बैटरी नीचे आपका वी बैटरी यूसेज हो गया, बैटरी से एक्टिव बैटरी हो गया, बैटरी परसेंटेज हो गया, स्टोरेज साउंड वाइब्रेशन में चल लेते हैं। यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। और हाँ अब आ जाते हैं भाई हम डिस्प्ले में। ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, टाइम आउट हो गया, डार्क थीम वर्किंग है, डिस्प्ले साइज, नाइट लाइट, कलर्स बूस्टेड हो गया, रैपिड हो गया, और नीचे आपका भाई स्मूथ डिस्प्ले हो गया, इंक्रीज टच सेंसिटिविटी हो गया, वो तो 120 हर्ट्ज है। और नीचे आपका डबल टैप टू वेक भी इसमें आपका वर्किंग है, तो इधर भी ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी आपका वर्किंग है। और हाँ अगर हम स्टाइल से वॉलपेपर्स में चल लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो ये रहा भाई आपका वॉलपेपर इधर आपको देखने मिलता है, स्टाइल होगा जो इधर से चेंज करना, नीचे आप ग्रिड होगी, ठीक है। और वो तो ये रहा स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स। एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी में चल लेते हैं। फेस अनलॉक भूल जाओ तो पता ही है, और फिंगरप्रिंट तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, तो ठीक है भाई। आपका जो फिंगरप्रिंट काइंडा ओके है, ज़्यादा इतना एफिशिएंट मुझे लगा नहीं है बट ठीक है। और आपका प्राइवेसी, लोकेशन, अकाउंट्स, गूगल सिस्टम में चल लेते हैं। आ जाते हैं गेस्चर्स में। डबल टैप ऑब्वियसली चीज़ तो वर्किंग होएगी नहीं, तो X3 के पास वो चीज़ है ही नहीं, तो यूज़ डबल टैप आपका इसमें वर्किंग नहीं होगा। गेस्चर्स की अगर हम बात करें, ओपन हो गया। और हाँ सिस्टम नेविगेशन की बात करें, लेफ्ट एज राइट एज की सेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 3 बटन और गेस्चर नेविगेशन तो आपको देखने को इधर मिल ही जाता है। पावर मेन्यू में होल्ड ऑन असिस्टेंट, इसको तो हमने डिसेबल कर रखा है। और डिवाइस कंट्रोल्स ये रहे भाई आपके, सो ठीक है। सेंसिटिव कंटेंट हो गया, तो चलो यही आपको ऑलमोस्ट नीचे डेवलपर ऑप्शन सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। देखो यार A20 का अगर हम बात करें 6 क्योंकि आपका ये वाला जो भाई मेरा पोको इसलिए वो सूर्य वाला तो है नहीं करना है, तो 6000 mAh की बैटरी के हिसाब से 6 से 7.5% का आपका एक्टिवेट वही इतना ही है, 6.5 से 7.5% का आपका एक्टिवेट होगा। तो बैटरी वाला मुझे ठीक लगी, बट भाई है ना डेली बेसिस के हिसाब से चलोगे तो कोई खास इतनी है नहीं। मानता हूँ भाई पॉड बहुत स्मूथ है, स्टिल बेटा 1 के हिसाब से अगर बैटरी को भी देखे ठीक है, कोई इतनी है बुरी नहीं है, बट कहना कह सकते हो ओके है। कंक्लूजन की बात करें तो एज फॉर एज अ डेली बेसिस मैं तो वैसे आपको रिकमेंड नहीं करता, इतनी कोई खास नहीं है। अब मानता हूँ भाई जो भी मेजर चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट इसमें आपको वर्किंग देखने को मिलेगी। जो भी एज अ डेली बेसिस के लिए होती है ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को वर्किंग मिलेगी। नाइट लाइट सब कुछ ऑलमोस्ट है, बट स्टिल हाँ अगर आपको ट्राई करना है भाई तो आप ट्राई कर सकते हो 4-5 दिन के लिए। बार इसको आप अगर आपको A12 का टेस्ट चाहिए तो देन यू कैन ट्राई। इसलिए मैंने परफॉर्मेंस के भी इस रिव्यू में बात नहीं करी, क्योंकि उसका तो भाई उसको कोई फ़ायदा नहीं है, अभी परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं। बट हाँ इसको अगर आपको यूज़ करना तो 4-5 दिन के लिए आप एज इसको ट्राई दे सकते हो अगर आपको A12 का टेस्ट चाहिए। रादर फॉर एज अ डेली बेसिस एज अ डेली ड्राइवर DD तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास A11 ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा यार स्टेबल होंगे। बट येस डेवलपर ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो मेन हैं, और बैटरी भी ठीक है, स्मूथ है, तो उस हिसाब से लेके बहुत बढ़िया यहाँ पे डेवलपर ने अपने काम करा है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू join my Telegram link will be also in the description too, and all files link will be also in the description too. मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।